इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप 2। इसके पहले मैंने साधारण ब्याज जो भी पढ़ाया है उसका बेसिक चीज़ें मैंने टाइप 1 में बता दिया है। अब देखिए इसमें क्या है, जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। तो देखिए इस वाले टाइप को समझने से पहले आपको एक प्रश्न हम लिख देते हैं। उस प्रश्न के माध्यम से ही आप इस टाइप के बारे में समझ जाएंगे। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन लिख देते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए समय भी दिया है वर्ष में और ब्याज की दर भी पूछा है वर्ष में, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है। इसका मतलब आप जानते हैं भिन्न में कि नीचे तो क्या रहता है, नीचे आपका कुल रहता है, ऊपर आपका बढ़ा हुआ रहता है या घटा हुआ रहता है। तो ऊपर वाला जो भाग रहता है इसमें आपका बढ़ा भी रहता है और ये घटा भी रहता है। ये चीज़ आपको कैसे पता चल जाती है? ये चीज़ आपको ऐसे पता चल जाती है, जब भी नीचे वाला मान ऊपर से ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब बढ़ा है, अगर नीचे के मान से ऊपर वाला मान अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, घटा हुआ है। तो देखिए इसमें आपका दिया है 3/2 दिया है। तो देखिए कुल मान कितना है, 2, इसका मतलब ये मूलधन है। अब देखिए ऊपर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, बढ़ा है, 2 से बढ़ा है, इसका मतलब 2 भी है और उसमें जुड़ा भी, इसका मतलब ये आपका है मिश्र धन। देखिए मिश्र धन अगर आपको नहीं पता तो ये होता है मूलधन और प्लस ब्याज होता है इतना। देखिए 2 है और बड़ा कितना है, 3, मतलब 2 से 3 हुआ, इसका मतलब 1 बढ़ गया। तो अगर आपको इसमें ब्याज निकालना होगा कि ब्याज कितना है, तो आप मिश्र धन माइनस मूलधन कर दीजिए। मिश्र धन माइनस मूलधन तो कितना जाएगा, 3 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1। 1 क्या आपका आ जाएगा, ब्याज। आपको पता है कि दर कैसे निकालते हैं। दर बराबर क्या होता है आपका, दर बराबर होता है ब्याज और गुणे क्या रहता है आपका, 100 रहता है। उसके बाद क्या रहता है आपका मूलधन और गुणे क्या रहता है आपका, समय रहता है। देखिए ब्याज कितना इसमें दिया है, 1 और 100 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, मूलधन आपने कितना मान लिया, 2 और समय कितना दिया, 5। ये कितना हो जाएगा आपका 100/10 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 10%। तो आप इस तरह से इस सवाल को बहुत ही कम समय में और समझदारी से आप इसको लगाएंगे तो लग ही जाएगा। जब भी इस तरह का सवाल पूछता है कि मूलधन अपने का, इसका मतलब उसमें कुल वैल्यू नीचे वाली होगी, अगर उसके ऊपर वाला जो मान है, जो जिसको आप बोलते हैं अंश जितना ज़्यादा बढ़ाएगा उतना ज़्यादा ब्याज होगा। अगर वो मान घटता है तो क्या हो जाएगा, कभी घटेगा ही नहीं। इस तरह से अगर आपको देता है तो उसमें ऊपर वाला मान घटेगा ही नहीं, क्योंकि ब्याज कम। अगर आप किसी को पैसा ज़्यादा, किसी से पैसा अगर आप ले लेते हो, मतलब आप किसी 100 रुपये आपने ले लिया, तो क्या आप उसको 50 रुपये दोगे? 50 रुपये दोगे तो मानेगा ही नहीं।
तो इसलिए क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू जो क्या रहती है वो क्या रहती है, मिश्र धन रहती है, और नीचे वाली वैल्यू क्या रहती है, मूलधन। तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से जितनी ज़्यादा रहेगी वही क्या उसका हो जाएगा ब्याज। और दर का फार्मूला आपको पता है, इस फार्मूले से हम इस सवाल को क्या सकते हैं, लगा सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं, इस तरह से 2-3 सवाल लगाते हैं ताकि आपको ये टॉपिक का सवाल आपको आ जाए अच्छे से। कोई साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई राशि अपने का 5/4 गुना हो जाती है। चार गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर पूछा है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलिए, इसमें आपको देखना है कितना दिया है, 5/4 गुना। आपको ध्यान देने वाली बात है कि नीचे क्या हो जाएगा आपका मूलधन, ऊपर क्या है मिश्र धन, इसलिए क्या हो जाएगा 5 - 4, और जब इसको घटाएंगे आप तो आएगा क्या, आपका आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मूलधन गुणे समय। इस फार्मूले से भी आपका सवाल अच्छे से लग जाता है। तो 5 - 4 = 1, ब्याज 1 गुणे 100 बटे मूलधन कितना हो जाएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा 3, समय क्या हो गया आपका 3। अब इसको से काट दीजिए, 4 से काट देंगे कितना हो जाएगा 25, और हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 3%। इस तरह से आप दर निकाल सकते हो, दर भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। इसके पहले जो फार्मूला हमने बताया है उस फार्मूले के माध्यम से आप जो भी आपसे पूछा जाएगा आप निकाल लेंगे। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख दिया करिए कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आपको एक तरह से और भी बता दिया जाएगा, क्योंकि आपको फार्मूले से बता दिया जाएगा। देखिए, सवाल आपको लगाना है तो आपको फार्मूला याद नहीं करना है। ये जो कह रहा है उसको अगर आप समझ लोगे, क्योंकि फार्मूला सबको हमेशा याद नहीं रहता है, तो आप कितना फार्मूला याद करोगे, जितना याद करोगे उतना आप भूल जाओगे। बस केवल आप क्या करना, आपको सवाल को समझ लेना है। जितनी बार आप समझ लोगे इसको तो फिर आपको फार्मूले की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, इस तरह के सवाल और आपको बता देते हैं। इस टाइप जो हमने लिखा हुआ है टाइप, इसी टाइप से बेसिस जो भी सवाल हम बता रहे हैं इस टाइप से बेस पे ही आधारित ये सवाल है। तो इस तरह के सवाल आपके पेपर में बनता है, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से धनराशि उधार लेता है और 2 वर्ष बाद वह 11/10 गुना वापस करता है।
वापस करता है। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति किस दर पर उधार लिया था। अब आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि देखिए 2 वर्ष बाद 11/10 गुना हो जाता है। इसका मतलब आप समझ जाइए, जब भी आपको समय के बाद कोई धन वापस करता है और पूरा वापस करेगा, है ना, तो 2 वर्ष बाद इतना धन वापस किया, इसका मतलब आपका मूलधन भी दिया होगा और आपका ब्याज सहित पूरा पैसा क्या करिए आपका लौटा दिया। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर क्या आपका मिश्र धन और नीचे क्या हो जाएगा आपका मूलधन, क्योंकि हमेशा नीचे क्या रहता है कुल मान रहता है, कुल में से ऊपर वाला क्या है बढ़ा हुआ है, हमेशा बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो इसमें बढ़ेगा आपका, क्योंकि आप किसी से जब कर्ज लेते हैं तो उतना तो पैसा आप देंगे ही देंगे, उसका जो ब्याज होता है उसे भी आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपके ब्याज के ऊपर भी ब्याज बना देगा। चलिए ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा आपका क्या 11 क्या हो जाएगा 10, ये आपका मूलधन, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन। तो अगर हमको ब्याज ज्ञात करना होगा तो क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन माइनस मूलधन, और गुणे हम लिख देंगे 100 और बटे क्या हो जाएगा आपका मूलधन गुणे समय। ये देखिए हमने ये 100 बटे, इसको अगर आप बनाओगे ना इस तरह से तो ये आपका जाता है दर का फार्मूला जाता है। क्या जाता है आपका ब्याज गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा आपका मूलधन गुणे क्या हो जाएगा आपका समय। हमें सवाल में फार्मूले रटने नहीं है बल्कि बनाना सीखना है, कैसे ये फार्मूला बना है। तो देखिए हो जाएगा ब्याज कितना हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर रख देंगे ना मान इसका 11 माइनस 1 10 रख देंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 100 और मूलधन आपका 10 और इसमें समय दिया है 2, तो ये हो जाएगा आपका 100 बटे 20, इससे कट जाएगा कितना जाएगा आपका 5%। तो मुझे मतलब ये सवाल आपको आ ही जाएगा, आ गया समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन है ही नहीं, है ना। बस आपको इस तरह के सवाल अगर आपके किताब में हो और आपके प्रेस्टिक में हो, जहाँ भी होंगे उसको खोज के अगर आप लगाओगे तो इस वाले टॉपिक का मतलब इस टाइप के जो भी सवाल हैं आपके क्या हो जाएंगे मजबूत है। देखिए गणित आपको तभी आ सकती है जब आप सवाल खूब लगाओ, और एक टाइप के सवाल इतने लगा लीजिए ताकि उस टाइप का सवाल अगर आपके पेपर में या कहीं आप कोई भी पूछ देता है तो आप उसको उस टॉपिक के उस टाइप के सवाल जो होते हैं तो टाइप के सवाल आप उसको बता दो। तो जो जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा मैथ में उसको उतना ही आएगा। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक, अगर आपको ये सवाल आता है तो लाइक कर लीजिएगा। लाइक करने का मतलब ये होता है कि हमें पता चल जाएगा कि इस टाइप के सवाल जो है कितने लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम उस तरह से उससे भी बेहतर सवाल क्या करेंगे बताएंगे, और ज़्यादा मेहनत करके आपको कई टाइप मतलब इसी टाइप के सवाल में 2 मेथड से बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि पहली बार में अगर ज़्यादा मेथड बता दिया जाएगा तो हो सकता है आपको ना समझ में आए। तो आप बेसिक ही पढ़िए, जैसे जैसे आप नीचे तक जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएंगे आपके मेथड की संख्या क्या हो जाएगी बड़ी होगी छोटी भी होगी, और जिसको बेस से आता है वही मतलब क्या है इसके कठिन सवाल हो या ज़्यादा कई टॉपिक जो होते हैं इसके लास्ट वाले जो टॉपिक होंगे उसको आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे। तो आज के लिए इतना है, अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा टाइप नंबर 3।